हेलो, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को शुरू किया था। कल आपका पश्चिम उत्तरी प्रदेश कवर हो चुका था। आज आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश कवर करेंगे, पार्ट 2। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और RPSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। नोट्स पैटर्न पर हमारी ये क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। देखिए, अरावली पर्वतमाला को मेरू, हड़ावाला, विष्णु पुराण में परपात्रा ये कहा गया है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला को किस किन नामों से जाना जाता है? मेरू, हड़ावाला और विष्णु पुराण में से क्या कहते हैं? परपात्रा। अरावली का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मध्य हुआ। अरावली की प्राचीनतम बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीनतम बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली। अब बात कर लेते हैं इसकी निर्माण काल के अनुसार। तो प्राचीनतम है, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार बलित पर्वतमाला है और वर्तमान स्थिति के अनुसार अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली की आकृति एवं विस्तार जो राजस्थान में खड़बत रूप में फैली हुई है, जिसकी शुरुआत अरब सागर मिनीकॉय द्वीप से हुई। इस कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अरावली का पिता कैसे कहते हैं? तो अरब सागर को कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है अरब सागर के मिनीकॉय द्वीप से हुई है। अरावली सतत रूप से खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत पहाड़ियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरावली की पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर के रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर, 80% हिस्सा इसका राजस्थान के अंतर्गत आता है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो ये सभी क्वेश्चन खेड़ ब्रह्मा से कहाँ तक इसका विस्तार है? रायसीना तक। लंबाई 692, 550 राजस्थान में, 80% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली राजस्थान में अरावली का विस्तार इस प्रकार से, यानी मानसून के अवरोधक नहीं है बल्कि समानांतर है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा हो पाती है। पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहता है, सूखा रहता है। तो अरावली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, बृहतारी नगर, अलवर, दौसा इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य अरावली में अजमेर, टोंक और ब्यावर। दक्षिण अरावली सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, सालुमर जिले शामिल रहेंगे। तो आपके लिए नवीनतम अब 41 जिलों के अनुसार आपकी ये क्लास है जो आपको मिलने वाली है राजस्थान जीके की। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी अरावली का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। रायसीना हिल्स नई दिल्ली, खेतड़ी, झुंझुनू अंतिम छोर और राजस्थान का शुरुआत माउंट आबू सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक फैली है। वैसे गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। अरावली का अध्ययन की दृष्टि अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। ये हमने पढ़ी लिया। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो रघुनाथगढ़, सीकर 1050 मीटर। मध्य अरावली की तारागढ़ 873 मीटर, टोडगढ़ 934 मीटर। दक्षिणी अरावली और गुरु शिखर 1722 मीटर, सबसे ऊंची चोटी सुरई में। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो देखिए, उत्तरी अरावली झुंझुनू जयपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो 450 मीटर है और चौड़ाई अनिश्चित। जबकि मध्य अरावली की बात करें, जयपुर राजसमंद के मध्य स्थित है। इसे मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। इसका विस्तार अजमेर, ब्यावर, टोंक। सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ 934 मीटर, दूसरी तारागढ़ 873 मीटर और नागपहाड़ी 795 मीटर। ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो टोडगढ़ है, 934 मीटर। दूसरे नंबर पर तारागढ़, डाग। औसत ऊंचाई 700 मीटर है।
और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 30 किलोमीटर। दक्षिणी अरावली राजसमंद सुरई के मध्य विस्तृत सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। दक्षिण अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। आबू अरावली, सुरई व पाली, मेवाड़ अरावली, उदयपुर, राजसमंद, सलूमबाग। औसत ऊंचाई 1000 मीटर, चौड़ाई 100 किलोमीटर। अरावली के पठार। अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में स्थित हैं, जिसमें प्रमुख पठार प्रास का कांकड़वाड़ी का पठार, अलवर, यह उत्तरी अरावली के अंतर्गत है। राजसमंद, उदयपुर, बोराट का पठार, सुरई, आबू और उड़िया का पठार, भमट का पठार, उदयपुर और डूंगरपुर, सलूमबड़, लसाड़िया का पठार, सलूमबड़, वर्तमान सलूमबड़ एवं प्रतापगढ़ जिले में। तो ये प्रमुख पठार हैं। तो आइए उड़िया का पठार पढ़ते हैं पहले। तो ये दक्षिण अरावली सुरई में स्थित है, जो गुरु शिखर के नीचे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो कि 1360 मीटर ऊंचा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार। अब आबू पर्वत पढ़ते हैं। यह एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सुरई में स्थित है। यह सुरई का दूसरा सबसे ऊंचा पठार 1200 मीटर। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर है। आबू पठार गुंबदाकार बैथोलिक संरचना में है। बुराड़ का पठार कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद और गोविंदा हिल्स, उदयपुर के बीच स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार 1225 मीटर ऊंचा। और आबू तीसरा है 1200 मीटर। मेवाड़ अरावली की ऊंची चोटी जरगा बोराट क्षेत्र में स्थित है। बोराट को अरावली में जल विभाजक पठार भी कहा जाता है। अरावली में जल विभाजक के नाम से किसे जाना जाता है, बोराट के पठार को। भमट का पठार एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, जिसका विस्तार डूंगरपुर और उदयपुर में है। यहाँ भील जनजाति अधिक पाई जाती है। लसाड़िया का पठार यह दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान स्थिति सलूमबड़, प्रतापगढ़, पहले उदयपुर और चित्तौड़गढ़ थी। लसाड़िया का पठार एक उत्कात वेटलैंड पठार है। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्कात पठार में वेटलैंड पठार कौन सा है, लसाड़िया पठार। क्रास का कांकड़वाड़ी का पठार, ये पठार उत्तरी अरावली में सरास्का में स्थित है। अरावली के दर्रे पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ता है, उसे दर्रा या नाल कहते हैं। सर्वाधिक दर्रे दक्षिणी अरावली राजसमंद में स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पर है राजस्थान में, राजसमंद। बनडाल, परवारिया नाल, सुरा नाल, शिवपुरा नाल, ब्यावर, देसुरी नाल, पाली, देवन नाल, फुलवारी नाल, केवड़ा नाल, देवारी नाल, हाथी नाल, उदयपुर, सोमेश्वर नाल, हाथीगोड़ा नाल, खामली, कमली घाट, गौरम घाट, पगल्या नाल और झीलवाड़ा नाल, राजसमंद। देवन नाल दक्षिणी अरावली वर्तमान सलूमबड़ में स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। इस कारण जयसमंद झील को डेवर झील भी कहा जाता है। राजस्थान जयसमंद झील सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है। फुलवारी नाल दक्षिण अरावली में उदयपुर के कोटराम में स्थित सोम, मानसी, वाकर नदियाँ इस नाल से बहती हैं। केवड़ा की नाल यह दक्षिण अरावली उदयपुर में स्थित है। यह उदयपुर सलूमबड़ को जोड़ने का कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी नाल जोड़ती है उदयपुर सलूमबड़ को, केवड़ा नाल। देवारी नाल दक्षिण अरावली उदयपुर में स्थित, यह नाल उदयपुर चित्तौड़गढ़ को जोड़ने का कार्य करती है। पगल्या नाल झीलवाड़ा यह दक्षिण अरावली राजसमंद में स्थित है। यह मेवाड़ राजसमंद को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। हाथीगोड़ा की नाल दक्षिण अरावली में राजसमंद में स्थित, यह नाल राजसमंद, गोगंदा और सिरोही को जोड़ने का कार्य करती है। राजसमंद, गोगंदा, उदयपुर और सिरोही को जोड़ती है हाथीगोड़ा नाल। देसुरी नाल यह दक्षिण अरावली पाली में स्थित है, जो पाली को चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। बरनाल मध्य अरावली ब्यावर में स्थित, मारवाड़, जोधपुर, पाली को मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर से जोड़ने का कार्य करता है। मारवाड़, जोधपुर, पाली, बरनाल, ब्यावर और अजमेर, मेरवाड़ा इन दोनों को जोड़ने का कार्य करने वाली नाल कौन सी है, बरनाल। बौरांग दर्रा
यह दक्षिण अरावली में सिरोही के दक्षिण में स्थित है, जो सिरोही आबू को जोड़ता है, उदयपुर से जोड़ता है। अरावली की चट्टानों की बात करें तो राजस्थान की अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन M.A. हेरोन के द्वारा किया गया। अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद चट्टानों से हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा, अरावली का निर्माण किस चट्टानों से हुआ? दिल्ली महासमुंद चट्टानों से। इसमें शामिल चट्टानों की बात करें अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह। अरावली के महत्व मरुस्थलीकरण, अरावली एक अवरोधक के रूप में मरुस्थलीकरण को रोकती है। जैव विविधता, अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति का अधिक विस्तार है। जनजातीय संरक्षण की बात करें तो राजस्थान की अधिकांश जनजातियाँ अरावली में पाई जाती हैं। इस कारण अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। प्रमुख जनजाति मीरा, जयपुर, भील, उदयपुर, घरासिया, सिरोही। खनिज, अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरावली का जो निर्माण हुआ है वो किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? धारवाड़। यह ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और ये कन्फ्यूज कर देते हैं किस क्रम की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की। और अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद चट्टानों से हुआ है M.A. हेरोन के अनुसार। ये भी आपको ध्यान रखना है। धारवाड़ चट्टान है। कर्नाटक। अपवातंत्र नदियाँ, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। जल विभाजक रेखा, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान के अववाद तंत्र को दो भागों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बांटने का कार्य करती है। उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी की नदियाँ और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की नदियाँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक के अंतर्गत भी स्थित हैं। जी, राजस्थान की अधिकांश झीलें मीठे पानी के अरावली क्षेत्र में उदयपुर में पाई जाती हैं। पर्यटन, अरावली पर्यटन को आकर्षित करती है क्योंकि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अजमेर, पुष्कर, हिल स्टेशन, माउंट आबू अरावली में स्थित है। सभ्यता, अरावली को प्राचीन सभ्यता आहड़, गलून, बैराट, गणेश्वर एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मस्थली कहा जाता है। योजना प्रदेश, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है क्योंकि सरकार की अधिकांश योजनाएं या बजट अरावली क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे वानिकी कार्यक्रम, झील संरक्षण, जनजातीय संरक्षण, पर्यटन विकास आदि। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। और रीट के लिए आपकी क्लासेस प्रारंभ कर दी। रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान पॉलिटी की भी क्लासेज हमने प्रारंभ कर दी हैं, आपके लिए शुरुआत कर चुके हैं। तो आपको ऐसे ही क्लासेज मिलती रहेंगी। तो देखिए, अरावली प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पीडमांट का बड़ा पर्वत, पठार, पीडमांट मैदान, पदीय पर्वत। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। पर्वत पदीय क्षेत्रों में पीडमांट कहा जाता है, जैसे देवगढ़, राजसमंद। मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्वत पदीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पीडमांट। अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में 1052 मीटर, लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर। इनका क्रम ध्यान रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और यही कन्फ्यूज करते हैं किस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, इसीलिए ये आपके लिए सभी शामिल की गई हैं यहाँ पर। भोजगढ़ की पहाड़ी झुंझुनू 987 मीटर, हो जयपुर 920 मीटर, बहराच अलवर में 792 और बावई जयपुर 792 मीटर। दोनों बराबर हैं, बहराच और बावई। बहराच अलवर में आती है, बावई जयपुर में। मध्य अरावली में चोटी टोड़गढ़, गोरमजी, दूर मैराजी, ब्यावर जिला 934 मीटर। सबसे ऊंची पहाड़ी तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नागपहाड़ अजमेर 795 मीटर। दक्षिण अरावली की पहाड़ी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा। सबसे ऊंची गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही 722 मीटर, दूसरी शेर माउंट आबू सिरोही 1597 मीटर, दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में 1380 मीटर,
आऊ सरोई 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, धोलिया की पहाड़ी सरोई 1183 मीटर। ध्यान रखना, इन पर ध्यान देना है आपको। और तो आप देख चुके पढ़ चुके हैं। ऋषिकेश की पहाड़ी सरोई 1017 मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। कमलनाथ की पहाड़ी पर 1001 मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। सुंदर पर्वत जालौर 991 मीटर, माकड़ मगरा उदयपुर में 989 मीटर। इन पर फोकस करना है, ये नवीनतम है। यहाँ से अब इसी प्रकार के पहाड़ियाँ आने लगी हैं। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, सायरा उदयपुर 900 मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर, डोरा पर्वत जालौर 869 मीटर। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियाँ अवरोही क्रम में गुरु से दिल जरा आस उम्मा धोनी, रघुनाथ ऋषि का सजन, मोर खो में सा तो बोली रोज बोले। तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं अवरोही क्रम। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर सिरोही, देलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही, जरगा 1431 मीटर उदयपुर, आज से अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही, कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद, धौनिया 1183 मीटर राजसमंद, रघुनाथगढ़ 1155 मीटर सीकर, ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही, अमरनाथ 1001 मीटर उदयपुर में, सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर, मोरंजी टोड़गढ़ 934 मीटर ब्यावर, खो 920 मीटर जयपुर, सायरा 900 मीटर उदयपुर, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर, बिलाली 775 मीटर अलवर, रोजा बागढ़ 730 मीटर जालौर, बैराट 704 मीटर कोटली बैरोड। ये सभी पहाड़ियाँ हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। और सभी की आपको इनकी ऊंचाई याद कर लेनी है और स्थान याद करने, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। राजस्थान में अरावली सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ी भाखड़ सिरोही में, पहाड़ी का नाम भाखड़ जालौर, पहाड़ी का नाम मगरा उदयपुर राजसमंद, पहाड़ी का नाम डूंगर डूंगरी जयपुर कोटली बहरोड, त्रिकूट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर, त्रिकूट चिड़ियाटूर पहाड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग जयपुर, त्रिकूट पर्वत करौली केला देवी मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन तीनों को ध्यान रखना है। चिड़ियाटूर, त्रिकूट पर्वत और त्रिकूट पहाड़ी। तो ये कन्फ्यूज करने वाले, त्रिकूट पर्वत पूछा जाता है करौली में, त्रिकूट पहाड़ी पूछी जाती है सोनार दुर्ग जैसलमेर में, चिड़ियाटूर पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर में। गोलाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा सिवाड़ा पहले जालौर में आती थी, बाड़मेर जालौर में। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा राजस्थान का मेवानगर 56 की पहाड़ियाँ। पिपलूत पहाड़ी बालोतरा राजस्थान का मिनी या लघु माउंट कहलाता है। जालौर की प्रमुख पहाड़ी रोजा बाखर, इसराना बाखर, जारोड बाखर जालौर में। सुंदा पर्वत 991 मीटर जालौर। सुंदा माता का मंदिर भालू संरक्षित क्षेत्र एवं प्रथम रोपवे 2006 के लिए प्रसिद्ध। जसवंतपुरा हिल्स इसकी सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत 869 मीटर जालौर में। जालौर बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट लायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जालौर बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट और लायोलाइट। सिरोही की पहाड़ी भाखड़ दक्षिणी अरावली पूर्वी सिरोही में स्थित छोटी तीव्र ढाल और उत्पात बेड बैंड पहाड़ियों को भाखड़ कहा जाता है, या तीव्र ढाल होता है। बेल मगरा सिरोही में, इसमें बॉलिस्टोनाइट खनिज का भंडार पाया जाता है। उदयपुर की पहाड़ी मोती मगरी और माछला मगरा। मोती मगरी फतेहपुर सागर झील, फतेह सागर झील के निकट। माछला मगरा दूसरा रोपवे, मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान का दूसरा रोपवे माछला मगरा 2008 में। शोला झील दूध तलाई के निकट। मनसा पूड़ा कड़ी माता मंदिर। हेड़ी मगरी उदयपुर शहर में स्थित है। जरगा और रागा की पहाड़ियाँ भी उदयपुर में। देसरो जरगा और रागा के बीच की जो पहाड़ियाँ उनको देसरो के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जरगा रागा के बीच स्थित हरियाली वाला क्षेत्र देसरो कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया देसरो कहाँ है, उदयपुर में जरगा रागा के बीच। गोकुंदा हिल्स आयड़ भेड़स नदी का उद्गम स्थल। बिछामेड़ा हिल्स सोम नदी का उद्गम स्थल। राजसमंद की पहाड़ी रेल मगरा राजसमंद। दिवेर पहाड़ी कोठरी नदी का उद्गम स्थल।
बिजराल की पहाड़ी खारी नदी का उद्गम स्थल। खंडौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थल। मीरवाड़ा अजमेर ब्यावर की पहाड़ी, चोटी, जिला, ऊंचाई। टोड़गर गोरमजी दूर मयारम महाराज जी ब्यावर 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। नागपहाड़ी सतलाकार अजमेर 795 मीटर। नागपहाड़ी लूनी नदी का उद्गम स्थल है। जयपुर की पहाड़ी मोती मगरी, डूंगरी गणेश मंदिर, जालाला डूंगरी, लेपर्ड तेंदुआ सफारी के लिए प्रसिद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट। ईगल हिल्स चील पहाड़ी जयगढ़ के किले में स्थित है। मोहनमगरा हिल्स मेनता मेड़ा का उद्गम स्थल मेंढा नदी का। बरवाड़ा हिल्स जयपुर। बाबाई हिल्स नोट। चौथ का बरवाड़ा चौथ माता का मंदिर। सीसा जस्ता के भंडार। कोटपति बहरोड की पहाड़ियाँ। शेव हिल्स सावी नदी का उद्गम क्रम। महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, बैराट हिल्स। बैराट सभ्यता विराटनगर से संबंधित पहाड़ी। 4 महादेव, गणेश, भीम, बीजक। बैराट हिल्स बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। सीकर की पहाड़ियाँ। मालखेत की पहाड़ी। खंडेला हिल्स कांतरी नदी का उद्गम स्थल। यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। खाजा हिल्स चीन माता मंदिर 7वां रोपवे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर्षप्रभात हर्षनाथ मंदिर स्थित है। अरबर की पहाड़ियाँ। हर्षनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, रूपाली नदी का उद्गम। बैराज पर्वत, भानगढ़ हिल्स, सिरावास हिल्स। बूंदी की पहाड़ी आरावाला, आड़ावाला की पहाड़ियाँ बूंदी। भीलवाड़ा की पहाड़ियाँ बीजासर का पहाड़ियाँ हिल्स। बीजासर माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है यहाँ पर। राजस्थान में स्थित विशेष आकार की पहाड़ी गोलाकार पहाड़ियाँ छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतराम। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ 12 हाड़ौती में। रामगढ़ केटा झील 12। दोहरी तस्तीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा पर्वतों की श्रृंखला। गिरवा पहाड़ियों का मध्य उदयपुर शहर में स्थित। अर्धचंद्राकार बूंदी हिल्स, लोकद्रा हिल्स, कोटा झालावाड़। सफलाकार पहाड़ी नाग हिल्स अजमेर पश्चिम में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।